मेरे साथ इस वक्त हैं अरुण शर्मा जी, जिन्होंने मेरे साथ ही 1982 में बटोली कॉलेज ज्वाइन किया था। और इसके उपरांत अरुण जी ही आपको बताएंगे कि इनका बटोली से कैसा सफ़र रहा और आजकल इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। अरुण जी बताइए। प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है पुराने साथियों को इकट्ठा करने का। तो 1982 में मैंने बटोली कॉलेज ज्वाइन किया था, तो आप भी मेरे साथ ही थे। उस वक्त हमारे साथ हरीश कुमार चंदन थे, साथ में एक मिस्टर राजेश शर्मा थे देला से, और विजय शर्मा भी थे दंगल से, वो हमारे साथी थे। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही अच्छा मधुर यादें हैं उसके लिए। तो भट्टी साहब आपके साथ उस साल मुझे याद है कि उस साल चुनाव लड़े थे हम लोग। हाँ, और आप फर्स्ट आए थे और मैं सेकंड था। आप मेडिकल देखते थे, मैं नॉन मेडिकल देखता था। तो वो बड़ा काफ़ी मतलब तब से एसोसिएशन है आपके साथ। तो उसके बाद कुछ कारणों के मैंने वो चेंज करना पड़ा, मैंने आर्ट साइड में चेंज करना पड़ा। तो उसमें हमारे संजय वर्मा जी, मैंने भी मेडिकल छोड़ के फिर कॉमर्स ज्वाइन किया, आपने आर्ट्स ज्वाइन किया। आर्ट्स ज्वाइन किया। तो बहुत गोल्डन समय, गोल्डन मोमेंट्स कह सकता हूँ कि ज़िंदगी का वो सुनहरी पल थे। तो बटोली कॉलेज में बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ राजनीतिक तौर पे जैसे इलेक्शन भी लड़ा, उसके बाद मैं चार्टर सेक्रेटरी बना रोटरेक्ट क्लब का। तो फिर मैगजीन सेक्शन में भी उस वक्त अपने प्रिंसिपल एस.के. शर्मा थे, उन्होंने कहा कि आप ना वो शुरू करो एक नया सेक्शन, कैंपस न्यूज़ सेक्शन। वो पहला सबसे पहले उसको एडिटर उसमें मुझे बनाया उन्होंने। ओके। तो एनसीसी में भी मैंने 20 सर्टिफिकेट वहाँ से किया, ऑब्टेन किया। तो इस तरह से जो वहाँ से एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका बटोली कॉलेज में मिला। और उसके बाद जो हमारे प्रोफेसर्स थे उनकी मैं याद करता हूँ कि नॉन मेडिकल में हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर जसवाल, और उसके बाद चौधरी साहब थे और मिस्टर वर्मा थे केमिस्ट्री में। थोड़ी देर के लिए मैडम मैदान ने भी हमें पढ़ाया। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब आर्ट साइड में आए तो मैं जो प्रोफेसर योगेश चंद्र सूद थे उनसे बहुत प्रभावित रहा था। एक तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो बहुत ही उम्दा स्टाइल था। और उसके बाद मिस्टर शर्मा थे इकोनॉमिक्स वाले, के शर्मा जी, उनका स्टाइल भी मैं भूल नहीं सकता। बाकी जो उसके साथ ज़्यादा है बटोली कॉलेज की, वो तो हमेशा ही हर वक्त ही ऐसे लगता है कि मतलब कि उसको बुलाया नहीं जा सकता। उसका मेन कारण ये भी है कि मुझे उसके बाद PSCL में नौकरी मिल गई। और मेरा हमारे बैच में सबसे पहले जॉब ज्वाइन करने वाले आप ही थे। हाँ जी। उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ मैंने PSCL में जब डेली आना जाना, 40 साल सर्विस ऑलमोस्ट वहाँ मैंने PSCL में की है। तो मैं बटोली कॉलेज से एक क्षण भी नहीं बुला पाया, क्योंकि रोज़ दोपहर को आना जाना 2-3 बार वहाँ से, जब भी वहाँ से मैं वहाँ से गुजरता था ड्यूटी आना जाना, तो मेरी जो यादें थी वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाती थी। बोला कई बार तो बस ऐसे ही लगता था कि कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन। तो यही मैं उसके बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो इन शिक्षकों ने जैसे भी हमें जो गाइडेंस दी, तो मैंने क्वालिफिकेशन इम्प्रूव की। ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई साथ साथ में नौकरी के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन की, उसमें वो भी साथ में की। और ऐसे ही दौर गुजरता रहा। और उससे पहले 5-6 साल कुछ ऐसा दौर रहा जो PSCL मैंने ज्वाइन की, क्योंकि मैं यहाँ पे CR इलेक्ट हुआ था आपके प्रेप में।
तो उन्होंने जैसे PSCL वहाँ ज्वाइन की, उन्होंने कहा इसका तो पहले राजनीति में एक्सपीरियंस है। उन्होंने मेरे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। उनको जंग बच्चे यूनियन का, उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो 6-7 साल काफ़ी वहाँ पे। बतौर पत्रकार मैं आपके यूनियन के बहुत प्रोग्राम कवर करने जाता रहा। हाँ बिल्कुल। रहा सवाल भट्टी साहब आपका, मैं आपका तो बहुत ही ऋणी हूँ, क्योंकि मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकता कि जब मैं MBA का हमारा जो एक सेंटर था वो नियरेस्ट धर्मशाला में था। तो वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करनी, तो वहाँ पे एग्ज़ाम होने, तो मैं तो भाई आपको ही कष्ट देता था। आपने मुझे कितनी बार, मैं आपको तो मतलब आपका इसके माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो हमने ये भट्टी साहब मुझे स्कूटर के ऊपर लेके ही वहाँ पे मेरे एग्ज़ाम दिलवा के, वो क्लासेस वगैरह जो कंडक्ट होती थी, कुछ ऐसा होता था। तो चार पांच बार गया मैं। हाँ बस मोटरसाइकिल पे, स्कूटर के ऊपर ही। तो बहुत ही कहते हैं कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है, पुराने लोगों को काफ़ी मतलब जानकारी मिली उनके बारे में कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वाकई रहा सवाल ये है कि जो इंटरेस्टेड बात ये रही कि उस वक्त जब मैं बटोली कॉलेज में पढ़ता था तो मैक्सिमम रिलेटिव्स वहाँ पे बटोली कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे बड़े भाई साहब अभी जस्ट वहाँ से, उमेश शर्मा वहाँ से निकले थे। उसके बाद अनिल शर्मा जो अभी USA में है, वो भी साइंस उसमें स्ट्रीम में थे। मेरी छोटी सिस्टर सुमन शर्मा वो भी वहीं पे थी। मेरा भांजा संजू रेलवे रोड से, और पूनम शर्मा वो भी भांजी वहीं से थी। और बाकी हमारी बुआ जी की लड़की थी पूनम, वो भी बटोली कॉलेज में थी उस वक्त। और भट्टी साहब आप भी तो हमारे रिलेटिव ही थे, क्योंकि आप के ननिहाल संतोषगढ़ में हैं। तो ऐसे ऑलमोस्ट हर क्लास में कोई ना कोई रिलेटिव था। और जो उन सारे रिलेटिव्स का जो फ्रेंड सर्कल था, वो भी जैसे इंटरकनेक्शन होता है, तो सारे वो फ्रेंड सर्कल भी, उनके फ्रेंड सर्कल भी मेरा फ्रेंड सर्कल था। तो हमारा जो दायरा था ना दोस्तों का, वो बहुत ही विस्तृत दायरा था। तो रियली आई एंजॉयड अ लॉट। वो सारा ऐसे लगता था जैसे कि एक उमंग ऐसी होती, उत्सव सा जैसे लगता था। जैसे एंजॉयमेंट हर वक्त, एक्साइटमेंट रहती थी, कुछ ना कुछ हर वक्त एंजॉयमेंट का माहौल रहता था। तो उसको तो मैं भुला नहीं सकता। सेटल है, बच्चे सेटल है, बेटी ने MBBS कर ली है, अभी बेटे ने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर ली है। तो बाकी ठीक है। थैंक यू अरुण जी। मेरे साथ इस वक्त हैं मेरे बटोली कॉलेज के जूनियर केशव चंद्र चंदेल जी और खड़क सिंह जी। ये दोनों यहाँ ऊना में एडवोकेट्स हैं। इन्होंने हमारे समय जब हम वहाँ से पास आउट हुए थे तो ये इन्होंने ज्वाइन किया था बटोली कॉलेज। अब यह आपको केशव जी और खड़क सिंह जी ही बताएंगे कि किस तरह से बटोली कॉलेज में इनकी शिक्षा और कैसे इनका नाता वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ रहा और अब इनकी लाइफ कैसे चल रही है। हाँ जी केशव जी बताइए। नमस्कार भट्टी साहब, थैंक यू। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये प्रोग्राम एक सभी को एक माला में आप ये मन के प्रो रहे हैं। बटोली कॉलेज के जो पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं उनको साथ संजो कर, उनके यादें साथ संजो कर आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं 1987 में बटोली कॉलेज में दाखिल हुआ था। मेरी +1 +2 वहीं से हुई, बटोली कॉलेज से हुई। और 1992 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन, आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 1992 से 95 तक LLB मैंने शिमला यूनिवर्सिटी कैंपस से करी है। अच्छा। और 1995 से लेकर अब तक बतौर वकील ऊना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मौजूदा समय में नोटरी पब्लिक भी हूँ। बतौर नोटरी मैंने
जो हमारे उन्ना में भर्ती हुई थी, आर्मी भर्ती हुई थी, उसमें लगभग 5 दिन लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं कि उनके जो एफिडेविट्स वगैरह थे वो अटेस्ट करे थे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका मुझे प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया था 2020 में भी, 2021 में भी, जो 2 आर्मी भर्ती रैली हुई थी। और कंज्यूमर फोरम का मैं मेंबर भी रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। ये मेरी छोटी सी मेरा परिचय। और आपने वहाँ बटोली कॉलेज में आर्ट्स में बीए करने के उपरांत कौन कौन से अध्यापक आपके उसमें ज़्यादा रहे, टच में रहे, कैसे उनके साथ आपका नाता रहा, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। हमारा सबसे ज़्यादा करीब का नाता रहा वो म्यूज़िक के प्रोफेसर परमहंस आहूजा जी थे। अच्छा। उनसे जो बहुत स्नेह उनका रहा है, उनके कह लो कि कॉलेज का जितना टाइम, अगर 3 घंटे का हमारा कॉलेज का कार्यकाल रहा है एक दिन का, तो उसमें से 1 या 1.5 घंटा तो हम उनके साथ रहे, आहूजा जी के साथ। अच्छा, आपका म्यूजिक सब्जेक्ट होगा? म्यूजिक सब्जेक्ट। ठीक है। तो मेरे साथ अब आगे बैठे हैं खड़क सिंह जी। खड़क सिंह जी, आप बताइए कैसे रहा, किस तरह से आपका चल रहा है आजकल? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भट्टी जी। आज आपने मुझे भी कॉल करा है केशव जी के ऑफिस से बैठकर। मैं आपके ब्लॉग्स देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है कि कोई तो एक समय निकाल कर पुरानी कड़ियों को जोड़कर फिर से एक माला बनाने का काम कर रहा है। आपको पता है कि आप हमारे वरिष्ठ होते थे, वहाँ सीनियर थे हमारे कॉलेज में। पृष्ठभूमि हमारी संगीत से ही रही है। 87 में ही कॉलेज गया था, तो 87 से 92 इस दौरान मैं एससीए का प्रेसिडेंट भी आपको पता कि बटोली कॉलेज का रहा हूँ। सभी अध्यापक, हमारे प्रिंसिपल उस टाइम जो एसके शर्मा जी हुआ करते थे, उनके साथ, सारे प्रोफेसर्स के साथ अच्छा तालमेल था। लेकिन विशेष रूप से जैसे कि केशव जी ने कहा है, क्योंकि संगीत के विद्यार्थी होने के नाते आदरणीय परमहंस आहूजा जी हमारे गुरुजी जो संगीत के रहे हैं, उनके साथ, इसके अलावा वाईके शर्मा जी जो वाईके शर्मा जी है, उनके साथ काफ़ी, क्योंकि अक्सर जब भी कोई समस्या आती थी या कोई काम में दिक्कत आती थी तो उनका मार्गदर्शन मिलता था। तो एक तालमेल के साथ, क्योंकि बीइंग प्रेसिडेंट बच्चों के काम करवाने होते थे, किसी की फीस माफी की है, किसी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहे, आप प्रेसिडेंट भी रहे कॉलेज के। वहाँ रहा हूँ। तो वर्तमान में भी मैं अभी भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल, जो बीजेपी लीगल सेल है, उसका डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हूँ। यहाँ पर भी सहभागिता रही है, पहले विद्यार्थी परिषद में रही प्रदेश लेवल तक, उसके बाद अब भाजपा में लीगल सेल जो है हमारा विधि प्रकोष्ठ है, उसका मैं वो हूँ, जिला का संयोजक हूँ। इसके अलावा वर्तमान में मैं जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ऊना का, मैं उसका सदस्य हूँ, मेंबर हूँ उसका। अच्छा। हाँ जी, जो जितने भी बच्चे होते हैं, उनके जितने केसेस होते हैं, उसको डील करने में 3 मेंबर्स होते हैं मेरे साथ। एक लेडी मेंबर हैं मोनिका सिंह जी, और मैं मेंबर हूँ, और उसमें एक हमारे जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हैं वो जज साहब, तो समूर में है ये बोर्ड, उसका सदस्य हूँ। इसके अलावा जो संगीत, आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, आपसे तो कुछ छिपा नहीं हुआ कि संगीत, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो डेक्लामेशन का था, चाहे पोएटिक था, चाहे रंगमंच का था, चाहे वो डांस का था, उस सारी चीज़ों से मैं जुड़ा हूँ, उससे मेरा लगाव रहा है। वर्तमान में भी उन्ना में भी जितने कल्चरल फंक्शन होते हैं, चाहे वो आपके पत्रकार बंधु करवाते हैं या कोई और संस्था करवाती हैं, वहाँ पे बतौर जजमेंट का मौका मुझे देते हैं। वहाँ टाइम से ही मेरा लगाव रहा है संगीत से, नृत्य से, डेक्लामेशन, पोएटिक, चाहे वो रंगमंच की बात हो, इन सारे क्षेत्र से पहले महाविद्यालय में, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय में जुड़ाव रहा है। तो उसका अनुभव भी, और उसी के कारण से शायद मैं जब मैंने 95 में लॉ किया, उसके बाद प्रैक्टिस में आ गया था, उसके बाद भी एक जो कसक थी संगीत वाली बीच में रह गई थी। आई वॉज मेंट फॉर अनदर फील्ड, किसी और फील्ड के लिए बना था, आ गया गलती से किसी और फील्ड में, यार दोस्तों के साथ की चलो जी वकालत करते हैं, हम भी वकालत में आ गए। मेरा, जब हम विश्वविद्यालय गए उस समय मेरे डिस्टिंक्शन थी म्यूजिक सब्जेक्ट में,
तो वहाँ पे मेरी एडमिशन भी एमए म्यूजिक में हो गई थी। लेकिन क्योंकि साथ वाले मेरे जैसे केशव जी है, सुरेश जी है, एक ग्रुप था ना, उस समय सोच ज्यादा नहीं होती, अप्रोच अच्छी बंदा उस समय आदमी सोच नहीं पाता कि मैं किस क्षेत्र में मैं किसके लिए बना हूँ और मैंने कहाँ जाना है। तो अनफॉर्चुनेटली आई केम देयर इन दिस फील्ड, लॉ के आया हूँ। आज वो भी 30 ईयर्स हम दोनों इकट्ठे कंप्लीट कर रहे हैं, 30 साल की वकालत हो गई है। पर परमात्मा ने अच्छा सहयोग दिया, यहाँ भी इस क्षेत्र में भी नाम है। रविंद्र जी हैं, ये भी जानते हैं, क्योंकि इनसे तो बैंक के नाते ये बतौर सीए वहाँ सेवाएं देते हैं, ऑडिट करते हैं, तो मुलाकात होती रहती है। इस क्षेत्र में भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो मैं आपको बताऊंगा उस अनुभव का मैंने फिर जब मुझे वकालत करते हुए 15 साल हो गए थे, तब मैंने एमए म्यूजिक फ्रॉम एचपी यूनिवर्सिटी करा आफ्टर ए गैप ऑफ 15 ईयर्स। 15 के 18 साल के बाद ही करा होगा। वो भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा कि नड्डा जी उस टाइम, जेपी नड्डा जी उस टाइम मेंबर थे ईसी के। क्योंकि म्यूजिक एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं था कि कॉरस्पॉन्डेंस से उसको किया जाए। तो मैंने राम कुमार जी प्रोफेसर जी हैं, इनको बोला, इन्होंने नड्डा जी को बोला, चलो उन्होंने फिर ईसी में ये बात रखी। वहां पे फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर चमनलाल वर्मा जी, उस समय में थे वो, उनसे बात करी तो फिर ये कॉरस्पॉन्डेंस वहां से होना शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को एमए म्यूजिक जो वो डिस्टेंस जो बच्चे थे उनको जो रह जाते किसी कारणवश, जिनकी एडमिशन नहीं हो पाते या पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, उन बच्चों को एक मौका मिला। देन आई आल्सो गॉट ए चांस टू क्लियर दैट एमए। मेरी जो डिग्री है वो मैंने करी है। वहां से बहुत से बच्चे हिमाचल में थे, उनको भी मौका मिला और उनको भी दूर से रह के एक पीसीबी लगता था, पीसीबी 10-15 दिन के लिए प्रैक्टिकल लगता था वहां पे, लेकिन वो संभव हो गया। आज वो चल रहा है सारा कुछ। तो एमए म्यूजिक इन सारी चीजों को अब मैं यहाँ देखूं हमारे क्षेत्र में, क्योंकि वकील की जान पहचान मैटर करती है। जिसकी जान पहचान होगी उतने लोग आएंगे, आपसे सलाह मशवरा करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैंने देखा संगीत ने, नृत्य ने ये बहुत रोल प्ले करा है। क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन होता है, कोई संस्था करवाए, आपके पत्रकार बंधु है, दिव्य हिमाचल ग्रुप है, ये जब भी कोई कंपटीशन डांस का करवाते हैं या सिंगिंग का करवाते हैं, तो बतौर जज मुझे वहाँ पे बुलाते हैं। अच्छा, आपको वहाँ बुलाते हैं? हाँ, बुलाते हैं। मैं और डॉक्टर सुभाष शर्मा है, उनकी बहुत अच्छी शख्सियत है डॉक्टर सुभाष शर्मा जी। मेरी और डॉक्टर सुभाष शर्मा जी की संगीत की भी जोड़ी है। हमारी एल्बम्स भी आई है, यूट्यूब पे ऑनलाइन भी है। वेरी गुड। छोरू हिमाचले दा एक हमारी एल्बम थी, फर्स्ट वीडियो था, बहुत बढ़िया। केशव जी, आप म्यूज़िक के स्टूडेंट रहे हैं, खड़ग सिंह जी भी रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि कुछ जो चंद लम्हे अपने बटोली कॉलेज में एज ए म्यूज़िक स्टूडेंट गुजारे हैं, जो उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा शेयर किया जाए। देखिए केशव जी पहले, हाँ देखिए रविंद्र जी, ऐसा है कि भट्टी जी जानते हैं, या उस समय के हमारे समकालीन वरिष्ठ जो थे, या हमारे जो साथ वाले हमारे विद्यार्थी थे, हमारे दोस्त थे, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता था। मैं था, रविंद्र राणा जी थे, संजय वर्मा जी थे, क्योंकि संगीत की महफिल तो वहाँ पे बहुत जरूरी होती थी। इवन के मुझे भी थोड़ा सा शौक था, जी। मैंने संजय वर्मा जी के साथ रहा हूँ मैं एक साथ, जी, जी। उनसे हारमोनियम वगैरह सीखते थे कभी, जी, तो जी। टाइम ही नहीं मिला हमें। जी जी। अच्छा, तो बहुत अच्छा माहौल था। और हिमाचल का कोई ऐसा कॉलेज नहीं था यहाँ पे हमारी टीम नहीं जाती थी। संगीत की वहाँ ट्रॉफी सारी हमारी होती थी, वो इंतजार करते थे कि बटोली की टीम, हाँ। जिसमें रविंद्र राणा जी होते थे, संजय वर्मा जी, मैं, केशव जी और बाकी भी। तो हम संजय वर्मा जी हमारी टाइम पे ही निकले थे, जी जी। उस वजह से हमारे क्लोज भी थे, आज भी कॉलेज में जाते हैं, हमको बड़ा अच्छा बस संजय वर्मा जी हमारे इमीडिएट सीनियर थे। जी। तो रविंद्र राणा जी थे, उसके बाद उनसे सीनियर संजय वर्मा हाँ जी जी, थे। तो एक ही गुरु के शिष्य हैं जी, नाम है उनका। तो कुछ आज थोड़ा सा सर मैं आपको, क्योंकि जो मेमोरी होती है वही है। हाँ, डॉक्टर सुभाष जी आज नहीं है, लेकिन मेरा और उनका एक हमने कंपोज करा था। वैसे तो पुराना है, लेकिन बंदिश हमारी है। इश्क दिखेड़ अवलड़ी लोको तेरा किसे नू आवे हो ताजा ते तख्ता वालियां ताई दर दर दी पेख मंगावे रुल जाएगा रुल जाएगा रुल जाएगा रुल जाएगा देखी प्यार ना करी वे नहीं ते
वेखी प्यार ना करी वे नहीं ते रुल जाएगा इत्थे रुल गए ने लखां हाय हो इत्थे रुल गए ने लखां तू भी रुल जाएगा वेखी प्यार ना करी वे नहीं ते ऐसे कंपोजिशन बहुत सोहने खड़क सिंह जी। केशव जी तुसी शेयर करो कुछ पुराने एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है जो कीड़े होते हैं उनको कभी कभी जाग जाते हैं, आज ही जगा वो काले छोड़ के फिर पुराने दिनों में आ जाते अब ऐसा है कि जो वकालत का कीड़ा है वही दिमाग में घुसा हुआ है। हैं। शौक नहीं जाते ना। मेरे साथ इस वक्त हैं जगमोहन सिंह वालिया जी, जो कि NFL से असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस रिटायर हुए हैं और ये भटोली कॉलेज के BCom के फर्स्ट बैच के छात्रों में से हैं। अब जगमोहन जी ही आपको बताएंगे कि इनका भटोली कॉलेज के साथ कैसा नाता रहा। और वालिया जी बताइए। मैं पट्टी साहब आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो हमारी पुराना जो इतिहास है उसको आप दोहरा रहे हैं और हमें भी जो है वो अपने आप को रिमाइंड करने का जो एक मौका मिल रहा है, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। ये जो आपने पूछा है मैं थोड़ा आपको बताना, मई या जून 1975 में हमने प्रेप, उस समय कॉलेज की क्लास होती थी, जब प्री यूनिवर्सिटी क्लास बोलते थे उसको, प्रेप। तो हमने भटोली कॉलेज में आर्ट्स ग्रुप में एंट्री करी थी, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स एंड मैथ से शुरुआत करी थी। उस समय हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर SK शर्मा जी इकोनॉमिक्स के थे, और मैथ के प्रोफेसर थे HL कौशल जी, हजारी लाल कौशल मजारा से। तो बाकी इंग्लिश के प्रोफेसर थे हमारे प्रोफेसर GS गरेवाल, एंड प्रिंसिपल थे हमारे GR शर्मा जी, गंगाराम शर्मा जी। उन्होंने भी हमें इंग्लिश की ग्रामर बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे स्कूल में पढ़ाते थे, वो इनिशियल स्टेज से हमने जो ग्रामर की क्लासेस थी वो गंगाराम शर्मा जी से ही हमने जो शिक्षा ली है, और उसी ग्रामर की वजह से हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि आज भी हम जो ट्रांसलेशन है या ड्राफ्टिंग है हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कि हमें उस समय BCom की शुरुआत होगी। कॉमर्स जो है वो 1976 में जो भटोली कॉलेज में शुरुआत हुई थी, तो उस समय फिर हमें ऑप्शन मिली थी कि आप आर्ट्स ग्रुप रखना चाहते हैं या कॉमर्स रखना चाहते हैं। तो हमने क्या है कि कॉमर्स को ऑप्शन दिया। तो उस समय बेशक लेक्चरर्स की थोड़ी प्रॉब्लम थी, स्टाफ जो नहीं था। एक शुरू में मुझे याद है प्रोफेसर कमल नैन ने ज्वाइन करा था, तो वो प्रोफेसर कमल नैन जो थोड़ी देर में रुके तो वो चले गए। तो उसके बाद प्रोफेसर GL गुप्ता आए थे, तो वो चलते रहे, लेकिन उनसे जो है वो प्रॉपर क्लासेस जो है वो नहीं हैंडल हो रही थी। तो मैनेजमेंट ने जो वैकेंसी निकाली, तो उस समय हमें सबसे पहले जो है प्रोफेसर KL धारवाल एंड प्रोफेसर RK गुप्ता जी जो नए ज्वाइन करे थे, और आज भी वो हमें उनकी गाइडेंस मिल रही है। तो कॉमर्स की जो एक बहुत अच्छी क्लासेस जो है प्रोफेसर KL धारवाल जी के आने से और प्रोफेसर RK गुप्ता जी के आने से, प्लस GL गुप्ता जी थे, तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारा जो कॉमर्स का था शुरुआत बहुत बढ़िया हुई। राजेंद्र कुमार थे, और उस समय उन्होंने BCom में गोल्ड मेडलिस्ट विन किया था, जो भटोली कॉलेज के बहुत एक अहमियत वाली डाल थी, बहुत अच्छा योगदान था। उससे हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिला, तो हमें भी जो अच्छी गाइडेंस होने से तो हमने BCom जो है वो 79-80 में हमने पास करी थी। सिलेक्शन BBMB में भी हो रही थी। अच्छा जी। तो BBMB में मैंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करी, तो ऑफिस क्लर्क की भी वहीं पे अपॉइंटमेंट हो रही थी।
होते होते हमने फरवरी 1984 में NFL ज्वाइन करी थी एज अप्रेंटिसशिप अकाउंट्स ट्रेनीज। तो ये हमारी 1.5 साल की ट्रेनिंग थी उसमें। तो ये हम अगस्त 85 में NFL में रेगुलर हो गए। तो उस समय फिर टाइम टू टाइम जो हमें चांसेस मिले हैं वो आगे हम प्रमोशंस होती गई। प्रमोशंस के बेस पे हम असिस्टेंट मैनेजर F&A तक पहुंच गए। तो इसी दौरान मुझे मौका मिला सोशल सर्विस करने का भी। सोशल सर्विस क्या थी कि मुझे सबसे पहले जो इंटरेक्शन हुआ वो उस समय मिस्टर R.D. भारद्वाज और मिस्टर रामासरा सिंह और R.D. भारद्वाज और एक B.S. दीवान थे, भूपिंदर सिंह दीवान। तो ऐसे बहुत अच्छे जो हमारा ग्रुप अच्छे दोस्तों से वार्तालाप हुई। तो हमने उस समय इंटेक ज्वाइन करी और उसी से क्या है कि जो भी हमारे पास लोग आते थे, कुछ वर्कर्स की प्रॉब्लम थी या उनको कोई परेशानी आती थी, तो हम रामदेव भारद्वाज जी और रामासरा जी की गाइडेंस से हम उन सभी दोस्तों की जो मुश्किलातें या प्रॉब्लम जाती थी। और हमारे साथ एक बहुत मान की बात थी कि मिस्टर देशराज भट्टी जो कि प्रभात भट्टी जी के फादर थे, साथ में शर्मा विश्वनाथ शर्मा जी थे, उनसे भी हमें बहुत एक अच्छा जो है गाइडेंस मिलती थी और प्रोत्साहन मिलता था। तो ये सारा अच्छा माहौल था, अच्छा एटमॉस्फेयर था। उसमें हमने एक अच्छे एटमॉस्फेयर में ऑफिस का काम भी किया, समाज में काम भी किया और अपने जो मुश्किलातें आती थी एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को यूनियन में रह के, तो हमने उनको भी मदद करने की कोशिश करी थी। ठीक है। तो आप ऑफिसर एसोसिएशन के प्रधान भी रहे। हाँ, जैसे मैं जो पट्टी साहब आपको जो बता रहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद वालिया कॉमन सर्विस सेंटर जो एक कॉमन सर्विसेज है जिसमें हर तरह की व्हीकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मनी ट्रांसफ़र जो है वो ऐसी सर्विसेज मुझे करने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ फिर वहाँ पे भी संतोषगढ़ में हमने सीनियर सिटीजन जो काउंसिल है वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के नाम से, वो मैंने ज्वाइन करी है। वहाँ पे मैं महासचिव हूँ और उसी के साथ मैंने गौ रक्षणी सभा संतोषगढ़ में, उसमें भी मैं अभी महासचिव बना हूँ। बट इसके साथ मैं इधर भारत विकास परिषद बाटला नंडल शाखा, जिसमें एडवोकेट अशोक मनोचा जी फाउंडर डायरेक्टर हैं, उसमें मैंने इसी साल एज प्रेसिडेंट इलेक्शन भी जीता है और मैं एज अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे भी सर्विसेज दे रहा हूँ। थैंक यू वालिया जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मेरे साथ इस वक्त हैं राकेश वर्मा जी, जो कि हमारे ही सहपाठी रहे। हालांकि ये इन्होंने 1982 में बीएससी में एडमिशन लिया भटोली कॉलेज में। यह साइंस के छात्र रहे और आजकल यह NFL में सर्विस कर रहे हैं। मानस सरोवर चल के पाखड़े तू पहुंचया, नंगर दी सुंदर गानो चार चनला। श्री नंदपुर साहिब लंघदे आही, साहिब लंघदे आही, तेनू सब नाने रोड़िया, तू मेरा मेरा हो गया। सतलुज दे नीले पानिया, सतलुज दे नीले पानिया, तेनू की
ਆਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦ ਆਈ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਖਾਈ ਜੀਵ ਪੜਨੇ ਤੇਰੇ ਚਰਾਈ ਵੰਚਿਤ ਨੇ तेरे बिच लखाई जीव पढ़ने तेरे हजाराही वंचित करने ओ नाना जीवन भी ओ नाना जीवन भी असाने रोलिया सतलुज दे नीले पानिया तेनू की हो गया वे तेनू की हो गया लुधियाने जाते आई लुधियाने जाते आई तू काला शाह हो गया तू काला शाह हो गया सतलुज दे नीले पानिया नंगर दे नीले पानिया सतलुज दे नीले पानिया सूरज हलकदा सूरज हलकदा मेरा मेरा कितने गुम होया सैठा